क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that cos 6x, one of the most expected question, we have to prove that cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1 -1। आपको प्रूव करना है कि cos 6x जो है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरा आपका राइट हैंड साइड है, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 6x। अब cos 6 थीटा का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, हमें पता है cos 2 थीटा या cos 3 थीटा, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल, 3 एंगल, 2 एंगल वाला पता है हमें या 3 एंगल वाला, यही हमने पढ़ा है। या तो हमें पता है cos 2 थीटा क्या होता है या हमें पता है cos 3 थीटा क्या होता है, राइट। अब देखो मैं इसको cos 2 थीटा बना सकता हूँ, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू cos 2 विद इन ब्रैकेट 3x। मैं cos 6x को क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 3x। तो ये आपका बन गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब आपको ये देखना है कि cos 2 थीटा की हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें। तो मैंने आपको ये कहा था, ये डिपेंड करता है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में सारी की सारी जो टर्म्स है वो cos में है, तो इसका मतलब cos 2 थीटा की हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मैंने ये भी कहा था मेन आइडेंटिटी जो cos 2 थीटा की अप्लाई होंगी वो ये दोनों ही होती है। अगर राइट हैंड साइड में साइन की टर्म्स हैं तो आप इसके साथ जाओगे, cos वाली टर्म्स है तो इसके साथ जाओगे। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा इट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 3x, माइनस में क्या आ जाएगा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब cos स्क्वायर 3x को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 3x को आप लिख सकते हो cos 3x स्क्वायर माइनस 1। cos स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हो, cos 3x और ये स्क्वायर देन माइनस 1, देन माइनस 1। अब cos 3 थीटा क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है आपका x, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा, थीटा का मतलब x, माइनस 3 cos थीटा 3 cos x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या है माइनस 1, आगे क्या है माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर दैट इज 4 cos क्यूब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 cos x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस 2ab, a क्या है 4 cos क्यूब x, b क्या है 3 cos x और माइनस 1, माइनस 1। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 2 जा 6, तो cos रेस टू पावर 6x ये हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
और कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 बेस सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और आगे क्या है -1, आगे क्या है -1। क्लियर हो गया। जरा मल्टीप्लाई करो अब। 2 × 16 32 cos रेज़ टू पावर 6x, तो ये वाली टर्म हो गई, राइट। उसके बाद अब इसी ऑर्डर में करते हैं, तो -24 × 2 -48 cos रेज़ टू पावर 4x, ये 4 है 4x, तो ये वाली टर्म भी आ गई। देन प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, तो ये वाली टर्म भी आ गई, और आगे -1, तो ये आ गया -1, विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।